हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज हम बात करने वाले एफर्मेशंस के बारे में कि एफर्मेशंस कैसे लिखनी चाहिए, कैसे आपकी एफर्मेशंस इफेक्टिव बन सकती है। आप सब लोगों ने एफर्मेशंस के बारे में सुना होगा और कई बार एफर्मेशंस लिखी भी होंगी, बट आपको हमेशा ना ये लगता होगा कि एफर्मेशंस शायद काम नहीं करती, या फिर जो मैं एफर्मेशंस लिख रहा हूं वो उतनी इफेक्टिव क्यों नहीं हो रही है, चीजें मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही है, एफर्मेशंस मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एफर्मेशंस को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, एफर्मेशंस को कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एफर्मेशन एक ऐसा टूल है ना जो आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी पूरा करता है, अगर वो एफर्मेशन वे में लिखी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफर्मेशन लिखते हुए आपको क्या फीलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप ऐसे ही रैंडमली एफर्मेशन नहीं लिखेंगे। मतलब आप लो मूड में है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बात से मन बहुत ज्यादा परेशान है, उस वक्त एफर्मेशंस मत लिखिए। एफर्मेशंस तभी लिखिए जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, जैसे आपको बहुत मजा आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं। जब आपको ऐसी फीलिंग हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हो, एंड दैट इज पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी हो, तो आप तभी एफर्मेशंस लिखिए। अगर आपको लो लग रहा है तो आप जाकर एक लंबी सैर करके आइए, घूम कर आइए, ड्राइव पर जाइए, आप डांस करिए, गाना चलाइए, गाना गाइए, डांस करिए, इंजॉय करिए। ये आपकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा। और जब भी आपको लगेगा ना अब मेरी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बैठ जाइए और एफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप ये एफर्मेशन लिखेंगे तो दूसरी टिप आ जाती है कि एफर्मेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कई बार सुनी है कि एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो आपकी एफर्मेशन ऐसी ही होनी चाहिए, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव दिस। जो भी आपको चाहिए, मतलब आपको जब भी एफर्मेशन शुरू करनी है तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत बहुत खुश हूं और बहुत आभारी हूं कि मेरे पास जो भी चीज आपको चाहिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी हेल्थ है, मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे पास एक बहुत अच्छा पार्टनर है, मेरे पास एक बहुत सुंदर घर है। तो जो भी चीज है आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना और सबसे पहले उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना है और खुशी व्यक्त करनी है। मतलब मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं जो भी चीज मेरे पास है। तीसरी बहुत ही अमेजिंग चीज जो कि मैंने जब से स्टार्ट करी है ना, जब से मैं ये करने लगी हूं, तो मेरी एफर्मेशन का जो गेम है ना वो ही चेंज हो गया है। जो भी मैं लिखती हूं, जो भी मैं एफर्म करती हूं, उसमें एनर्जी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी ना तब तक उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, उसमें फीलिंग नहीं होगी, और जब तक फीलिंग और वाइब्रेशंस नहीं होगी ना वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब भी कुछ एफर्म कर रहे हो ना, जब कुछ लिख रहे हो, तो आपको डीप ब्रीद इन करना है। आपको ना अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत इफेक्टिवली यूज करना है, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक ही कहीं ना कहीं वाइब्रेशन की टेक्निक है, ब्रीदिंग ही कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज की टेक्निक है, ब्रीदिंग ही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। तो जितना ज्यादा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे ना उतनी ज्यादा जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती है। पर हम श्वास पर ध्यान नहीं देते, हम ब्रीदिंग के इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान नहीं देते और हम सब चीजें मिस करते चले जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि मेरे लिए शायद ये चीज काम नहीं कर रही। तो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बहुत ज्यादा नोटिस करना है। जब भी आप एफर्मेशन लिखेंगे, तो आप जब भी कोई एफर्मेशन लिख रहे हैं तो आपको श्वास लेनी है। यू हैव टू डू डीप इनहेलेशन, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज पॉजिटिव करते हैं ना तो वो इनहेल करते हुए करते हैं। यू हैव टू इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल नेगेटिविटी। तो यहां पर तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो इनहेलेशन के साथ आपको उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को अटैच करना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम लिविंग माई डिजायर्ड लाइफ। रिलैक्स। मैं बहुत खुश हूं और आभारी हूं कि मैं अपनी
डिजायर लाइफ को जी रहा हूं। तो आप इस तरह से जब एफर्मेशन बोलते भी है ना और लिखते हैं तो वो उसका गेम ही चेंज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका नाम है ब्रीदिंग, जिसका नाम है प्राण ऊर्जा, वो भी आपकी एफर्मेशन के साथ अटैच हो गई है। जो ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है ना, अब वो आपके एफर्मेशन से मिल गई है, तो ऑटोमेटिकली उस एफर्मेशन में एनर्जी आ गई है, उस एफर्मेशन में वाइब्रेशन आ गई। तो आपको तीनों प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। हाई वाइब्रेशन, थैंक यू देना है, ग्रेटफुल होना है, हैप्पी मोड में लिखना है, हैप्पी एंड ग्रेटफुल को जरूर ऐड ऑन करना है, अपनी एफर्मेशन को ब्रीदिंग के साथ लिखना है, और फोर्थ और लास्ट जो कि एफर्मेशन को बहुत इफेक्टिव बनाता है, उसका रिपीटेशन होना चाहिए सुबह और शाम। आप पूरे महीने में ना एक बार एफर्मेशन लिख लीजिए, रोज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लीजिए। और जब उस एफर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे ना डेली, तब भी श्वासों पर ध्यान दीजिए, तब भी अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए कि जब मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलो तो श्वास अंदर जानी चाहिए, होल्ड कर लीजिए, और जब उसको छोड़ दे, मतलब उस एफर्मेशन का एंड हो तो श्वास छोड़ दे, आप एक्सेल कर ले। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन पर अपनी चीजों को रखिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको रखिए, इनहेल करिए पॉजिटिविटी, इनहेल करिए पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हुए, और एक्सेल कर दीजिए। लास्ट में जब एंड हो जाए, जब खत्म हो जाए, एक्सेल। तो इस प्रोसेस को करना है और खूब इंजॉय करके इस एफर्मेशन को रीड करना है, इसका रिपीटेशन करना है, बहुत इंजॉय करना है जब आप इसे बोले, और अपनी ब्रीदिंग पर भी साथ साथ ध्यान दें। तो आपको करना क्या है, महीने में एक बार एफर्मेशन लिख लीजिए, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और डेली सुबह शाम इसको एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि मैं इसे दोहराऊंगा, और किसके साथ दोहराऊंगा, अपनी श्वास के साथ, अपनी ब्रीदिंग के साथ, अपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ब्रीदिंग और अपनी प्राण वायु जो ऊर्जा है मेरे अंदर, उसको यूज करना है, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज करके अपनी एफर्मेशन को उसके साथ मर्ज करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। तो ये दोनों चीजें लगकर आपकी मैनिफेस्टेशन को जरूर पूरा करें। इस तरह से एफर्मेशंस को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी ज्यादा आपकी एफर्मेशंस इफेक्टिव बनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।